तीन बार वंदन करता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। समर्थ संघ। समर्थ संघ का नाम हम लोग 4 सालों से जान रहे हैं। उसके पहले भी संघ थे, मगर पुनः जीवित किया गया जिस संघ को, उसका नाम जो समर्थ संघ रखा गया। इसके कुछ नियम हैं, कुछ गोल्डन नियम हैं, अमर्त्य विनय नियम हैं। क्योंकि किसी संघ को या किसी भी संस्था को, किसी चीज को चलाने के लिए उसमें कुछ नियम कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। उसी तरह से संघ ने भी 10 गोल्डन नियम बनाए हैं, जो पुराने नियम ही हैं, कोई नए नहीं है। उनमें से पहला जैसे आता है, केवल समण, यानी कि इसमें समणों की केवल बात की जाएगी। दूसरी विचारधारा के लोगों की बात, जो हमारे उत्थान की बात नहीं करता है, उनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। फिर इसमें तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। केवल संघवाद चौथा नियम है। पांचवा नियम जो अभी हमने पढ़ के बता दिया है। छठवां नियम है पंजीकरण कभी नहीं, यानी कि इसी पे हमको चर्चा करनी है आज, तो इसमें अभी हम विस्तार से बताएंगे। सातवां नियम है संघाधिशेष सबसे ऊपर। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां नियम है इसी में, संघ घात की संघ में वापसी कभी नहीं। 10वां नियम इन्हीं सभी नियमों को बांध के रखने के नियम है। उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ना ये कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो इससे हमारा जो संघ के जो मूलभूत जो इकाइयां जैसे संविधान में दिए गए हैं, उसी तरह से हमारे संघ में भी लिए गए हैं। संविधान में भी कुछ मूलभूत है कि जो कभी ना तो खत्म किए जाएंगे ना। जैसे पहला ही हमारा है, संविधान के उद्देशिका में जो दिया हुआ है उसी के आधार पे है। अब हम विस्तृत से बात करते हैं पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण की बात करते हैं। अब हम पंजीकरण करते हैं किस किस चीजों का है, क्योंकि संघ इतना बड़ा है तो इसका तो पंजीकरण कराना असंभव है। क्योंकि 120 करोड़ की जो जनसंख्या है भारत देश की, उसमें से सभी का पंजीकरण कराना नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए पुराने समय में दो व्यवस्थाएं चलती थी, जिसमें संघवाद था और दूसरा था राजावाद। गण व्यवस्था को संघ व्यवस्था कहते थे, यानी कि जो गणों की व्यवस्था थी, गण राज्यों की व्यवस्था थी, उसको संघ व्यवस्था कहते थे। राज्य के अंदर गण व्यवस्था होती थी। राज्य राजा रानी के अधीन होते थे। गण व्यवस्था संघ व्यवस्था, गण संघ के अधीन होते थे। राजा कितने भी ताकतवर हो, वो संघ के ही अधीन होते थे। संघ व्यवस्था में दखल नहीं कर सकता था कोई भी राजा हो, कोई भी महाराजा हो, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ 16 गणराज्य हुआ करते थे। संघ व्यवस्था में उन्हीं के नाम से चलता था, उसमें से 16 का एक संघ था। संघ ने या गणों ने जो आदेश पारित कर दिया वो मान्य होता था। यह व्यवस्था आज भी भारत में है। गांव के अंदर पंचायत भी की वही व्यवस्था है, संघ व्यवस्था या गण व्यवस्था की तरह। जैसे कि अमेरिका में भी यही व्यवस्था चलती है। वहां के राज्य गण व्यवस्था पर आधारित हैं। उनका नाम भी यूएसए यानी कि यूनाइटेड ऑफ अमेरिका रखा गया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। पुराने समय में कोई भी गण परिषद, संघ परिषद कभी भी राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगाती थी। इसका अर्थ है कि उसका राजा ने वहां पंजीकरण नहीं था, यानी कि राजा के यहाँ उसका कोई भी पंजीकरण नहीं था। संघ लोगों
कि यह स्वतंत्र इकाई रही है, बंधन मुक्त रही है। लोग अपने संगठनों और संस्थाओं का पंजीकरण क्यों करवाते हैं? जैसे हो गया, जैसे धार्मिक संघ हो गया, सामाजिक संघ हो गया, राजनीतिक संघ हो गए, लड़कों के दल बल हो गए। इस तरह के संघों का क्या है कि पंजीकरण यानी कि संगठनों का पंजीकरण होता है। इसमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं, 10 या 12। उन लोगों के नाम दिए जाते हैं। इस तरह से उनके रजिस्ट्रेशन तो हो जाते हैं, लेकिन संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूरे भारत के 120 करोड़ लोग की आबादी के लोग हैं। इन सभी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता। यह सवाल साधारण जवाब रखता है। पंजीकरण में संगठन संस्था से बंधे बाधाओं नियमों होते हैं, नियम देने पड़ते हैं। जैसे उसमें कुछ नियम होते हैं, वो लिख के देने पड़ते हैं संगठन के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। संगठन संस्थाओं के मालिक के नाम देने पड़ते हैं। सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र मिलता है। किसी इस संस्था का, इस संगठन का वह व्यक्ति मालिक होता है। मालिक का एक सर्टिफिकेट लेने के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। जैसे घर का पंजीकरण, कार का पंजीकरण, व्यक्ति का पंजीकरण, किसी भी निजी सामग्री, सामान आदि को खरीदने के लिए या जिस पे हमारा पूरा मालिकाना हक होता है, उन सभी चीजों का पंजीकरण कराना होता है। जैसे पद का भी पंजीकरण होता है। जैसे कि देखा जाए तो अपने जो राष्ट्रपति जितने दिन के लिए बनता है तो उसका पंजीकरण, प्रधानमंत्री का, सांसद, एमएलए, सभी लोगों का पंजीकरण होता है। सभी शपथ लेकर पंजीकरण पुस्तिका में अपना नाम दर्ज करवाकर अपना हस्ताक्षर करते हैं। जैसे जमीन, जायदाद, मोटर कार, संस्था, संगठन, सबका पंजीकरण होता है। देश, दुनिया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नदी नाले, समुद्र, पहाड़, हवा पानी, 120 करोड़ लोगों की जनसंख्या के लोग, संघ का पंजीकरण नहीं होता है, हो सकता, क्योंकि संघ का कोई मालिक, कोई व्यक्ति या सरकार नहीं हो सकती है। संघ का मालिक संघ ही होता है। यदि कोई समण संघ का पंजीकरण करवाना चाहे तब उसे 120 करोड़ लोगों के नाम देने होंगे, क्योंकि 120 करोड़ लोग समण संघ है और वे सभी इसके मालिक हैं। अगर 120 करोड़ लोग अपना नाम दर्ज करवाएंगे तो किसके पास दर्ज करवाएंगे और कहां दर्ज करवाएंगे? 120 करोड़ लोग खड़े होंगे, वहीं तो सभी चीजों की आरंभ होगी। 120 करोड़ लोग ही देश है। 120 करोड़ लोग ही लगातार सरकार है। 120 करोड़ लोग ही वी द पीपुल हैं। 120 करोड़ लोग ही संविधान है। इसलिए समण संघ का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कभी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति समण संघ का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वह व्यक्ति, उसका परिवार समण द्रोही घोषित होगा और उसे 120 करोड़ लोगों का घाती माना जाएगा।
उसका यह अपराध पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। यह अपराध अक्षम्य होगा। इसकी सजा अनंत काल तक उस अपराधी परिवार की उपेक्षा होगी। इस तरह से समर संघ का जो है पंजीकरण नहीं कराया जा सकता। जिस तरह से संगठनों का पंजीकरण तो कराया जा सकता है, संस्थाओं का पंजीकरण कराया जा सकता है, लेकिन संघ का कोई भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि हमारे इस वक्तव्य में कोई भी त्रुटि हो, संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगम नमामि। एक बार पुनः अपना परिचय दूंगा। मैं विनोद कुमार वडोदरा गुजरात से समर संघ के साथ लमसम 3 वर्ष से कार्य कर रहा हूं। इसी आशा के साथ सभी को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। विनोद कुमार